हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो गए और सुरक्षित हो गए, अपने घरों पे सेफ हो गए। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कोई डिफरेंट टाइप का है, एक वीडियो टाइप है। सो वो मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअल में मैं कमेंट यहाँ पर कर दूँगी, लगा दूँगी जिन्होंने कमेंट किया था। तो ऐसे मेरे पास एक दो कमेंट और भी आए हैं, तो वो मुझसे मेरा अर्निंग पूछते हैं। और एक चीज़ और कि हमको भी बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो बात आती है बताने की, तो मैं उतनी सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं किसी को गाइड कर पाऊँ या किसी को बता पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी जिन गलतियों की वजह से मैं नहीं हूँ बताने लायक, तो वही अपनी गलतियाँ भी मैं बता सकती हूँ। और कुछ जो मैं वीडियोस देखती हूँ उस बेसिस पर भी मैं आप सभी को कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उनका कमेंट आया था कि आप कितना अर्निंग करते हो और आपका मंथली कितना इनकम होता है। तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा अभी कोई इनकम नहीं होता है। मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, बट मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई है, क्योंकि ये 2 साल जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, अप्रैल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। हाँ, 2 साल हो गए। सो अप्रैल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और कुछ कुछ मैं एक्टिव थी। फिर मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह आई थी, तो उस टाइम में मैं थोड़ा साइड हो गई थी, क्योंकि घर में काम ही इतना सारा होता था, तो पॉसिबल नहीं हो पाता था मैं डेली अपलोड कर पाऊँ। फिर क्या कहते हैं, अगस्त आया। अगस्त में मेरे पापा के साथ जो भी हुआ मैंने आप सभी से शेयर किया था। तो उसके बाद मैं 1 साल ऑलमोस्ट 7-8 महीने मैं कोई ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं उस मेंटल कंडीशन में थी ही नहीं। उसके बाद जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सभी से, फिर मुझे पता उन्हीं 7-8 महीनों में ही पता चल चुका था कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने तब भी ब्रेक लिया, क्योंकि उस टाइम में मेरे को वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने नहीं आना जरूर सही समझा। जब मेरे को 3 मंथ हो गए थे, उसके बाद मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था। 4.5 महीने पे मैंने आप सभी से शेयर किया था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो वो उसके बाद भी मैंने आप सभी को बोला ही था कि मैं रेगुलर नहीं रह पाऊँगी। तो मैं महीने में 6 वीडियो के करीब डाल पाती होंगी मुश्किल से, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता था। मेरी को बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, जिसके चलते मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल पाती थी। तो मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मैंने मतलब 2 साल क्यों नहीं रही एक्टिव। फिर जब बेबी हो गया, तो 40 दिन का एक रहता है कि मतलब उस टाइम तक बोला जाता है कि आप कैमरा यूज़ नहीं करना, आप मतलब उतना ज़्यादा एडिटिंग वगैरह में दिमाग नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपकी आंखों पे जोर पड़ता है। प्लस मैं अपना सारा काम अपने घर का कर ही रही थी। मैं और मेरे भाई और मेरे हस्बैंड, हम तीनों मिलकर ही कर रहे थे घर का काम मैनेज, क्योंकि हमारे घर में कोई और फोर्थ बंदा था ही नहीं। क्योंकि मैंने 6th डे से अपना सारा काम मैनेज किया है सर्जरी के बाद। तो क्या कहते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बच्चे के साथ आपको घर का काम मैनेज करना। वो भी मेरे स्टिचेस नहीं खुले थे, उसके बाद तुरंत ही मैं काम करने लग गई थी। तो मेरे टाँके भी पक गए थे, इसके चलते मैं नहीं रह पाई। और फिर भैया की भी थोड़ा तबीयत ऐसे ही रहती थी, एंड में आकर, कि जब मैं सोच रही थी कि अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी, तो 8-10 दिन मतलब रक्षाबंधन वाले दिन से तबीयत उनकी थोड़ा ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम में मैंने तो वीडियो नहीं बनाए। फिर तक्षिका 9 तारीख को कुआं पूजन था, वो किया, जैसे सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर 10 तारीख को मेरे भैया के साथ जो भी हुआ मैंने आप सभी से शेयर किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हो, वरना मैं ये वीडियो में रोने लग जाऊंगी इस वजह से। वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उसके बाद मेरा बहुत ही गंदा ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत गंदा, मैं डिप्रेशन में चली गई थी।
तो वो सब से मैं निकलने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, जिसके चलते मैंने कोई वीडियोस नहीं डाले। ये ऐसे ऐसे होता हुआ 2 साल कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। इस वजह से मेरी अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई है। अगर मैं रेगुलर रहती तो शायद मेरी कब की अर्निंग आ चुकी होती, और जो मेरे साथ के हैं उनकी शायद आ भी गई होगी। सो आई डोंट नो, क्योंकि मैं किसी के टच में नहीं हूँ यूट्यूब पर। तो मैंने ऐसा हुआ, और अर्निंग मेरी अभी भी आ गई होती। मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरी अर्निंग दीपावली की तरफ आ गई होती। धनतेरस वाले दिन मेरे पास मेल आ गया था पेमेंट के लिए, मतलब पेमेंट के लिए धनतेरस वाले दिन नहीं आया था, लेकिन धनतेरस वाले दिन मेरा जो क्राइटेरिया होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद जो 12 को वो होगा तब मेरे पास मेल आया था। तो मैंने, क्या हुआ है ना, मेरा अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है वो खुलना है, तो मैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से जा नहीं पाई। तो मेरे को अब जाना था, तो अब ये लॉकडाउन वगैरह लग गया। अब जब ये सब खुलेगा तब हम जाकर खुलवाएंगे तब। और फिर मैंने ये सोच रखा था कि एक मतलब ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि आपकी मंथली कुछ ना कुछ आए, तब अगर आप पेमेंट मंगाओ तो वो तो अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा ना सपना है, मेरी जो पेमेंट होगी वो मेरी फर्स्ट पेमेंट होगी। तो मैं चाहती हूँ मैं सबको कुछ ना कुछ दूँ। तो वो वाला फीलिंग के साथ मैं इसीलिए अभी अपनी पेमेंट नहीं मंगा रही हूँ। जब और मैं बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, उसके बाद भी जब तक मेरी एक मंथली सेट नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी पेमेंट नहीं मंगाने वाली हूँ। और जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली। तो ऐसा है। और इस बीच में मेरे पास, जब मैं थोड़ा थोड़ा रेगुलर थी, तो इस बीच में मैंने 3-4 मतलब वीडियोस भी किए थे, कोलैबोरेशन वीडियो। वो कोलैबोरेशन वीडियोस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट आते हैं आपके पास, आप उनको ट्राई करते हो, उसके बाद उसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हो, चाहे वो आपका कैसा भी हो। जो उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप सोचते हो, वो वाला, वो पेड नहीं होता है, उसमें पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ आपको रिव्यू करने के लिए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वो वाला हिसाब हुआ था। तो वो मैंने 2-3 बार किया था। 1-2 मैंने रिजेक्ट भी किया, क्योंकि वो मेडिसिन वगैरह थी, तो मेरे को वो करना नहीं है हमेशा से ही। सो ऐसा जैसा रहता है। और फिर क्या कहते हैं, ये है। और हाँ, कुछ लोग ना ये चीज़ कहते हैं कि पेमेंट नहीं हो, मतलब यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी टेक्निकल, अभी जैसे मनोज दे ने अपनी जो ब्लॉग वाले चैनल की कह रही हूँ मैं, ब्लॉगिंग चैनल की अर्निंग शेयर की थी, वो काफ़ी अच्छा अमाउंट था। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ब्लॉग से कुछ नहीं मिलता है, ब्लॉग्स में कुछ नहीं मिलता है, जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, यूट्यूब आपको कोई पेमेंट नहीं करता है, आपको कोई अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से, तो वो बहुत गलत है। और अगर ऐसा है तो वो मैंने एक का वीडियो देखा था, और उनके मतलब एक वीडियो के 30,000 व्यूज़ तो आराम से आते हैं। और 30,000 व्यूज़ में आपको $1 भी नहीं बनना है, महीने का $1 बनना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बताया था, उन्होंने अपनी कोई सबूत नहीं दिखाया था कि देखो इतना ही बना है। तो आप ऐसे किसी पर जाकर डिमोटिवेट मत हो जाइए। आपका अगर मन है, आप रेगुलर कर सकते हो, मेरी तरह नहीं कि मतलब बहुत गैप से कर रहे हो तो आपको शायद सक्सेस ना मिले। लेकिन हाँ, आप रेगुलर अपना कंटेंट डाल रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और हाँ, उसमें क्राइटेरिया होता है 4000 वॉच टाइम का और 1000 सब्सक्राइबर्स का, वो आपको पूरा करना पड़ता है। उतने टाइम आपको मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपके व्यूअर्स से बॉन्डिंग बन जाती है। मेरी भी बनी थी, लेकिन वो अभी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई तो मेरी भी टूट गई। अब फिर से मैं वही, आप जब लंबा गैप दे देते हो तो आप फिर से, आप ऐसा लगता है जैसे आप बिगनर हो, जैसे आपने आज से ही स्टार्ट किया है, वो वाला हिसाब आ जाता है। आपके 5, 10, 50 व्यूज़ भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। जहां आपको 500-600 व्यूज़ आते थे
वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जहाँ मुझे 500-600 व्यूज़ आते थे, वो आज मुझे फिर से 50, 60, 40 ऐसे व्यूज़ झेलने पड़ रहे हैं। और ये स्टार्टिंग, जब भी आप एक ब्रेक लेकर, लंबा ब्रेक लेकर स्टार्ट करते हो, तो आपको यही सब फेस करना पड़ता है। जो भी आपके व्यूअर्स होते हैं वो आपसे कट ऑफ हो जाते हैं, ये माइनस पॉइंट है। तो आपको जब भी काम करना है, आप रेगुलर रह के काम करेंगी तो आप सक्सेस हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग हुए भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे हस्बैंड भी मतलब वैसे सपोर्ट करते कि हाँ तुम बनाओ, तुम करो, लेकिन वैसे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जैसे मतलब औरों के हस्बैंड ब्लॉग में आए, या फिर थोड़ा मतलब सपोर्ट रहे, वो वाला सपोर्ट नहीं रह पाता है, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा पता ही नहीं है। मैं अगर कोई कैमरा होल्ड करने के लिए बोल भी देती हूँ उनको, तो थोड़ा मतलब उनका शेक होता है, तो मुझे वो कंटेंट मतलब वो क्लिप अच्छी नहीं लगती या कुछ भी है, तो ऐसे जैसे रहता है। और आजकल मैं ऐसे जैसा बहुत बोलने लगी, सॉरी, मैं इम्प्रूव करूँगी। और बस यही था, मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगी, आप जब भी यूट्यूब पे आते हैं आप रेगुलर काम करते रहिए। जब आपका और किसी भी मतलब उसमें मत जाइए कि आप कोई भी शॉर्टकट अपनाएं, वो मत करिए, वरना क्या कहते हैं आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप मेहनत करके आप उस लेवल पर पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस उतना ही था कि उन्होंने बोला था मुझे, और मैंने उनको बोला था कि हाँ मैं बना दूंगी इस चीज़ पर वीडियो, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और वैसे मैं कुछ नहीं होती हूँ कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं ही अभी मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत छोटी जगह पर ही अभी। लेकिन मैं जो मतलब मैंने जो गलतियाँ कर रही हूँ, या मैं जो गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ आप लोग ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। मैंने सोचा आप सभी के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं आप बहुत लापरवाह हो अपने चैनल को लेकर, आप बहुत ये वो आप वो हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं मतलब हमेशा रोकर, या मतलब मेरे को ना जब तक मेरा मन खुश नहीं होता, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, तब तक मैं कोई भी मतलब ब्लॉग बनाने या किसी भी कंडीशन में नहीं रहती। मैं मतलब मेरे जब डिप्रेशन में थी, मैंने अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लिया था। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं किसी को फ़ोन नहीं करती थी, सिर्फ अपने अपने में रहती थी। घर के काम आपको करने रहते हैं, लेकिन उसके साथ मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं किसी से बात करना, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। तो ये सब था, बट राइट नाउ आई एम फाइन। और अब मेरा एम एक ही है कि मुझे यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना है, और मुझे मेरे चैनल को आगे ले जाना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। क्योंकि एक गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, दोनों को साथ साथ चलना होता है। तो वही सोचकर मैं और मेरे हस्बैंड साथ साथ चलना चाहते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और इसमें मैं फ्रेंड्स एक चीज़ और आप सभी से जोड़ना चाहूँगी, जो लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं उनकी बातों को बिल्कुल भी मत मानिए। और वही लोग आपको गलत सलाह देंगे जो बिना मेहनत के आगे बढ़े हैं। बिना मेहनत में इसलिए कह सकती हूँ, किसी के सपोर्ट से सिंपैथी गेन करके आगे बढ़े हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या कहते हैं, जिन्होंने कुछ मेहनत नहीं की और विद इन 1 मंथ वो इतना ग्रो कर गए। वही लोग आपसे आकर कहेंगे कि हमको तो बिल्कुल इनकम नहीं होती, जिनका वॉच टाइम विद इन 2-3 डेज़ में ही कंप्लीट हो गया। और कई व्लॉगर्स ने उनका ऊपर वीडियोस बनाया, उनको व्यूज़ दिया, अब उन्हीं को वो लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए और रेगुलर काम करिए। एक दिन का नहीं है ये, अपना मेहनत थोड़ा करना पड़ता है। उसके बाद जब आप रेगुलर करते रहोगे तो आप
जल्दी ग्रो होगे। बस यही सलाह मैं देना चाहूँगी। मैं किसी को नीचे नहीं गिराना चाहती, किसी को लेट डाउन फील नहीं कराना चाहती, बट जस्ट अपनी बात कह रही हूँ। जो मैं गलतियाँ करती हूँ वही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि मैं क्यों नहीं सक्सेस हो पाई हूँ अभी तक, बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं हो पाऊँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा को वेट रहता है जब मेरा वीडियो जाता है ना, मैं स्क्रॉल कर करके बार बार देखती हूँ कि अब किसी का कमेंट आएगा, अब किसी का कमेंट आएगा। 1 घंटे तक मैं यही वेट करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे आप सभी के कमेंट, आपके प्यार, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक